हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 पेज नंबर 185। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सरपंचों को चुनाव मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है। कम से कम 1/3 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसमें अनुसूचित जाति की महिलाएं भी शामिल होगी। इस अधिनियम के तहत आरक्षित स्थान चक्रानुक्रम लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम अधिसूचित किए गए हैं 24 अगस्त 1994 को। नेक्स्ट पेज नंबर 186। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किए गए हैं 16 फरवरी 1995 को। हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट लेखा परीक्षा कराधान और कार्य नियम 1994 को अधिसूचित किया गया 14 अगस्त 1996 को। हरियाणा पंचायती राज 1994 में संशोधन, इस संशोधन के तहत 2015 में हुआ था संशोधन। इस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था में शैक्षणिक व्यवस्था को लागू किया गया। ऐसा करने वाला हरियाणा राजस्थान के बाद सेकंड स्टेट बना। सामान्य वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम 10th पास। एससी महिला के लिए 8वीं पास नहीं, सामान्य और महिला एससी महिला के लिए 8वीं पास नहीं। आरक्षित वर्ग और सामान्य महिला के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तथा आरक्षित वर्ग और महिला के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास। आरक्षित वर्ग महिला, आरक्षित वर्ग और सामान्य महिला के लिए 8वीं, आरक्षित वर्ग महिला के लिए न्यूनतम 5वीं। प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या छोड़ दो। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला है यमुनानगर। सबसे कम पंचायतें फरीदाबाद। सबसे ज्यादा आबाद गांव वाला जिला है फतेहाबाद। सबसे ज्यादा गैर आबाद वाला जिला है नूह मेवात। सबसे ज्यादा गांव वाला जिला है यमुनानगर। सबसे कम गांव वाला जिला है रोहतक। प्रदेश में कुल पंचायत समिति है 126। सबसे ज्यादा पंचायत समिति वाला जिला है सोनीपत, 8 पंचायत समितियां हैं। सबसे कम पंचायत समिति वाला जिला है फरीदाबाद, मात्र 2। प्रत्येक प्रदेश में जिला परिषदों की संख्या है 22, अब हो जाएगी 23। प्रथम त्रिस्तरीय चुनाव 1994-95 में जिला परिषदों की संख्या थी 16। अब हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका गठन जो हुआ था हरियाणा स्मार्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का 12 जुलाई 2017 को। इसका मुख्यालय हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय चंडीगढ़ में है। इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष हैं विकास एवं पंचायत मंत्री। हरियाणा स्मार्ट गांव विकसित करना अर्थात गांवों में शहरों की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करती है। हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी HSGDA। राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान, मुख्यालय है इसका नीलोखड़ी करनाल में। क्षेत्रीय कार्यालय है भिवानी में। कार्य है इसका पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना। संस्थान है नीलोखड़ी करनाल में। स्थापना है 1990। कार्य है गांवों को आदर्श गांव घोषित करना। 11वीं अनुसूची में वर्णित विषय हैं कृषि, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संग्रहण, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी पालन, मत्स्य, लघु वन्य उपजें, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पुस्तकालय, प्राथमिक माध्यमिक स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा, मेले, सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वास्थ्य, साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था, सामुदायिक संपदा का संरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कमजोर वर्गों
समाज कल्याण, विकलांगों व निःशक्तों का कल्याण, महिला एवं बाल विकास के कार्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण उन्मूलन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, चारा व ईंधन की व्यवस्था, पेयजल, ग्रामीण आवास, खादी ग्राम उद्योग, सड़कें, नालियां, पुल आदि का निर्माण व रखरखाव, सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी। ग्राम विकास समितियों का गठन। विकास समितियों के गठन के निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया को तेज करने तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता लाने, उसमें अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु लिया गया है। ग्रामीण विकास के जो काम विभिन्न एजेंसियों के द्वारा करवाए जाते थे, उसे अब विकास समितियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। सरकार के द्वारा पैसा सीधे पंचायतों को भेजा जाता है, जो ग्राम विकास निधि नामक खाते में जमा होता है। उसका संचालन सरपंच व 2 अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बेहतर कार्य प्रणाली वाली पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार ने पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। जिला परिषदों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में 8 लाख, 5 लाख और 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। जिस ग्राम में खुले में मल त्याग नहीं होता, उस ग्राम को 5 लाख का पुरस्कार, प्रत्येक जिले को श्रेष्ठ गांव के रूप में 5 लाख, राज्य के श्रेष्ठ गांवों के रुपए को 10 लाख का चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। आगे है पंचायती राज संस्थाओं के नए अधिकार। वर्ष 1999 के बाद पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। पंचायत समितियां जो है 3 लाख तथा जिला परिषद जो है 5 लाख तक के कार्य करवा सकती हैं। ग्राम पंचायतें अब रुपए 1,25,000 के विकास कार्य करवा सकती हैं, जो पहले मात्र 25,000 रुपए था। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का 3% भाग पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। पशु मेले से होने वाली आय का 20% राशि को सरकार अपने पास रखती थी, वह अब जिला परिषदों को आवंटित की जाएगी। ग्राम पंचायतें को उनके क्षेत्र में स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार के लिए कम से कम 2400 और अधिक से अधिक 8,400 की राशि अनुदान उसकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। पंचायत समिति जिला परिषद के भवनों की देखरेख के लिए 25 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हरियाणा पंचायती राज से संबंध नए सुधार। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में नए सुधार के अनुसार राज्य में वर्ष में 2 बार 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक जो है वो बुलाना अनिवार्य है। सरपंचों को निर्धारित सीमा से अधिक नगद राशि रखने पर ऐसी राशि पर 31% की दर से दंडात्मक ब्याज देने का प्रावधान है। राज्य में उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया गया है तथा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के प्रावधान को भी समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 7 दिन के अंदर उसे अपना पद छोड़ना होता है। ग्राम पंचायत के राजस्व का स्रोत है चूल्हा टैक्स, पशु वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, मकान भूमि पर लगाया जाने वाला कर, पशुओं का रजिस्ट्रेशन फीस, दुग्ध उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर, ग्राम में मेले बाजारों पर लगाया जाने वाला कर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। अब है महत्वपूर्ण समरणीय तथ्य। प्रदेश का सबसे बड़ा गांव जो है सिसाई हिसार में है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा गांव डिंगल झज्जर में है। प्रदेश का पहला डोरा मुक्त गांव है सिरसी करनाल में। प्रदेश का पहला कैशलेस गांव है नीलामली सिरसा। सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत हुई थी बीबीपुर जींद से। 9 जून 2015 को पूर्व सरपंच सुनील जागनाल के द्वारा। प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत है बीबीपुर जींद। बेटे के जन्म पर कुआं पूजन का जो व्यवस्था है वो है बीबीपुर पंचायत जींद में। बेटे के जन्म पर कुआं पूजन का अभिमान बेटी है ना। महिला के नाम पर दी जाने वाली गाली को बंद करने का अभियान भी बीबीपुर जींद से शुरुआत हुई। पहला आदर्श गांव हरियाणा का है बालसमंद इसार। पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव है सुई भिवानी।
पहला CFL गांव कौन सा है? बिनोला गुरुग्राम। पहला लाडोरा मुक्त गांव सिरसी करनाल। देश का पहला वाईफाई युक्त गांव कौन सा है? जुगलान हिसार। राज्य का पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव कौन सा है? बुपनिया झज्जर। बुपनिया। राज्य का पहला व देश का 5वां डिजिटल गांव कौन सा है? गुरावड़ा रेवाड़ी। देश की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है? बीबीपुर जींद। प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी है? सुल्तानपुर या सिरसा। कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली पहली पंचायत है तलवाड़ा फतेहाबाद। प्रदेश की प्रथम ई ग्राम सभा कौन सी है? खुर्दबन यमुनानगर। प्रथम अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कौन सा है? हैबतपुर जींद। प्रथम होट गांव कौन से हैं? गुमथुला गुड्डू कुरुक्षेत्र। प्रथम आधुनिक ई लाइब्रेरी कहां स्थापित की गई थी? काछवा करनाल में। प्रथम डिजिटल व प्लास्टिक मुक्त गांव अर्जेहेड़ी करनाल। सब कुछ कागजों पर। प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहां स्थापित किया गया है? अशनोपुर सोनीपत। प्रतिदिन सुबह राष्ट्रगान बजने वाला प्रथम गांव बनकपुर फरीदाबाद। प्रथम बायोगैस पर आधारित पावर प्लांट लगा है मोरखी जींद। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्रदान करने वाला प्रथम गांव है दुबड़ी करनाल। अपने घरों के बाहर लड़कियों के नाम की नेम प्लेट लगाने का प्रथम शुरुआत की है गांव किरूरी नू ने। बेटियों के विवाह के लिए घर में शौचालय होने की अनिवार्य शर्त लागू करने वाला प्रथम पंचायत है गोदी का सिरसा। फ्रांस देश के एक टीवी चैनल के द्वारा किस गांव पर बनी डॉक्यूमेंट्री को विश्व के 160 देशों में दिखाया गया? गोदी का सिरसा। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 में सम्मानित ग्राम पंचायत है बधाना जींद। 10 लाख रुपए मिले थे इसको। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2020 से सम्मानित पंचायत मिर्जापुर गुरुग्राम। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार काहनौर रोहतक। घूंघट के खिलाफ अभियान की शुरुआत गांव चौशाला कैथल मामकोर के नेतृत्व में। प्रदेश के किस गांव के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? रोहनाथ भिवानी। एशिया का सबसे बड़ा जलघर वाटर बॉक्स किस गांव में है? बापोड़ा भिवानी में। हर घर फाइबर योजना की शुरुआत हुई थी अलेवा ब्लॉक जींद से। प्रथम सक्षम ब्लॉक है सांपला रोहतक। सभी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक है रानिया सिरसा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित जिला कौन सा है? अंबाला। पंचायती जमीन पर बाग शुरू करने वाला पहला जिला है यमुनानगर। राज्य का पहला वाईफाई युक्त जिला है फरीदाबाद। रोबोट से सीवरेज की सफाई करने वाला प्रथम जिला है गुरुग्राम। खंड स्तर पर ग्राम न्यायालय शुरू करने वाला प्रथम जिला जो है वो सिरसा। रानिया ब्लॉक से शुरुआत हुई थी। मारा गांव जगमगांव योजना की शुरुआत हुई थी दयालपुर गांव कुरुक्षेत्र। महाग्राम सीवरेज योजना की शुरुआत सतोई गांव फरीदाबाद से हुई थी। राज्य के स्मार्ट गांव और शहरों को बसाने की मदद करने वाला देश कौन सा है? कनाडा। नगर निकाय। हरियाणा में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 9A अनुच्छेद 243 से यह 6 तक संबंध शहरी निकाय से है। छोटे नगरों में नगरपालिका तथा बड़े नगर में नगर निगम। नगरों को अनेक वार्डों में बांटा गया है। इसके अध्यक्ष को मेयर या चेयरमैन कहा जाता है। नगर निकाय को भी पंचायतों की तरह वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। चुनाव और आरक्षण की व्यवस्था भी पंचायतों के समान है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव से संबंध, राज्य वित्त आयोग वित्तीय सुपुर्दगी से संबंध निकाय है। वर्ष 1973 के अधिनियम खंड 2A के अनुसार राज्य के शहरी स्थानीय निकाय को 3 भागों में बांटा गया है: नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम।
छोटे शहर जहां होते हैं 2 लाख से 50,000 कर रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 20,000 से 50,000 तक जनसंख्या वहां नगर पालिका। फिर जहां 50,000 से लेकर 3 लाख तक जनसंख्या है वहां नगर परिषद। ऐसे नगर परिषदों की संख्या 22 है। नगर पालिकाओं की संख्या 58 है, अब बढ़ भी गई हो। नगर निगम 11 हैं जहां की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम पारित हुआ था 1973 को। हरियाणा नगर निगम जो अधिनियम है वो पारित हुआ 1994 को। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 पारित हुआ 31 मार्च 2016 को। वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, पंचकुला, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, सोनीपत, मानेसर है। मई 1994 में हरियाणा विधानसभा में विधेयक पारित कर फरीदाबाद में नगर निगम की व्यवस्था की तथा फरीदाबाद को नगर निगम का दर्जा दिया गया। वर्ष 2008 में गुरुग्राम को दूसरा नगर निगम बनाया गया। 18 मार्च 2010 को हरियाणा के 7 बड़े नगर हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत और करनाल को नगर निगम का दर्जा दिया गया। स्थानीय निकाय विभाग ने इसे अधिसूचना जारी की। प्रथम नगर निगम फरीदाबाद है, 1994 में बना। द्वितीय नगर निगम है गुरुग्राम, 2008 में बना। 10वां नगर निगम है सोनीपत, 2015 में बना था। 11वां नगर निगम है मानेसर, 2020 में बना। सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम फरीदाबाद है। दूसरा बड़ा नगर निगम है गुरुग्राम। सबसे छोटा नगर निगम है पंचकुला। नगर स्वशासन के सदस्यों को पार्षद कहकर संबोधित किया जाता है। नगर निगम प्रणाली मेयर परिषद प्रणाली का अनुसरण करती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में ₹5 करोड़ की लागत से हरियाणा पंचायत भवन मुख्यालय का निर्माण करवाया गया है। ग्राम पंचायतों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका से संबंधित 18 विषय दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राम पंचायत की स्थापना करें। हाल ही में हरियाणा सरकार ने HPGCL के माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की घोषणा की। हरियाणा के 2015 पंचायत चुनाव में पहली बार EVM का उपयोग किया गया। वर्तमान में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें यमुनानगर जिले में तथा सबसे कम ग्राम पंचायतें फरीदाबाद में हैं। ग्राम पंचायत को मुखिया को सरपंच, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर के मुखिया को चेयरमैन प्रधान कहा जाता है। जिला परिषद के मुखिया को सभापति चेयरमैन, नगर पालिका के मुखिया को चेयरमैन, नगर निगम के प्रमुख को मेयर या महापौर। पंचायत के चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच है रेखा रानी। रेखा रानी फतेहाबाद के छाबला मोरी गांव की सरपंच है। रेखा रानी की उम्र मात्र 21 वर्ष है। अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उसमें चुनाव करवाने अनिवार्य है। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द पंचायती राज एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षित करने वाला संस्थान है। तो ये हो गया, इसमें तो पूरा पार्ट 2 कंप्लीट ही हो गया इस लेसन का।